तो वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग चैनल। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग कोड की डेफिनेशन। हाँ गाइस, प्रोग्रामिंग कोड की डेफिनेशन। मैंने तो देखो, मैंने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। जैसे मैंने ना शॉर्ट में सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो फिलहाल के लिए अभी जो मेरे प्रेजेंटेशन मैंने जो तैयार की है उसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम कोड की डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम कोड वो इंस्ट्रक्शंस है जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि कंप्यूटर काम कर सके। हाँ, काम कर सके। हाँ गाइस, देखो, जैसे हम एक कोड लिखेंगे, जैसे कि हेलो हेलो लिखा। वो कैसे? वो हमने कंप्यूटर पे एक हेलो हाय डाला, किसी को मेल भेजा। तो कैसे कंप्यूटराइज वो एक कोड तैयार करता है। उस कोड के हिसाब से वो तैयार करके वो फिर सामने वाले पर्सन को भेजता है, इस तरह। और ये स्टेप बाय स्टेप चलता है गाइस। इसके स्टेप बाय स्टेप सेट करता है स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या लिखूं, पहले हेलो लिखूं, पहले जैसे कि हमें एक दोस्त को मैसेज भेजना है। ठीक है, एक दोस्त को मैसेज भेजना है और हमें उससे पूछना है कि कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, मैसेज व्हाट्सएप के जरिए। तो व्हाट्सएप में भी एक कोड, हर एक चीज़ में गाइस, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, हर एक चीज़ों में कोड होता ही है। तो अगर हम वो टाइप करेंगे हमें पता नहीं चलता, वो कोड है नहीं। पर कंप्यूटर जो है वो कोड बनाकर वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो उस तरह हम कोडिंग करते हैं, इस तरह हम कोड कहते हैं उसे, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। जैसे रिसिप्ट में कुकिंग स्टेप्स होते हैं, से कोड को कंप्यूटर बाद में एग्जीक्यूट करता है और वही सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ऐप आदि बनते हैं। उसी तरह ये कोड के डेफिनेशन थे। और हाँ, ये कोड उसी तरह, हाँ गाइस, कोड तैयार करता है, एग्जीक्यूट करता है और सॉफ्टवेयर वेबसाइट ऐप बनाता है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। उसी तरह बस यही वो काम करता है। और स्लाइड 3 में क्या है? कोडिंग क्या है? कोड किसे कहते हैं? कोडिंग कोड लिखने की प्रक्रिया, यानी इंस्ट्रक्शन को कीबोर्ड से लैंग्वेज में टाइप करना। हाँ गाइस, देखो, अभी हम टाइप करते हैं, लिखते हैं कुछ, किसी को मैसेज भेजना रहेगा या किसी को मेल भेजना रहेगा। हम उसको टाइप करेंगे। कैसे करेंगे? तो वो जो कंप्यूटर है, हमें पता नहीं है कि कोड क्या है, मतलब हम कोड कैसे कर रहे हैं, टाइप क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि हम टाइप क्या करना है। हमें पता रहता है कि हमें टाइप क्या करना है, हमें क्या भेजना है आगे, मैसेज क्या मेल करना है हमें। तो उसी तरह वो कंप्यूटराइज कोड तैयार करता है और उसे हम कोडिंग कहते हैं। और इसमें हम लॉजिकल सोच कर उसे किसी भाषा में, मतलब किसी लैंग्वेज में हम नहीं कहते, वो अपने आप ही वो तैयार हो जाता है कोड। सॉरी गाइस। जैसे सी, जावा, पाइथन में रूल के अनुसार लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों। जैसे हाँ, आगे जाके ये जो जावा पाइथन है वो रूल्स है, उसके रूल्स में भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जाके एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप इंतज़ार करना उसके लिए। हाँ, और जो भी आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर करते हैं, या कुछ भी स्मार्टफोन पर टाइप करते हैं, या कुछ भी, अगर मोबाइल, देखो, एक ऐप भी हम लोग देखते हैं तो ऐप कैसे बनाया जाता है? कोड के द्वारा ही तो बनाया जाता है ऐप। हाँ, सिंपल कोड के द्वारा ही तो ऐप बनाते हैं हम लोग। वेबसाइट बनाया जाता है, उसके पीछे ना गाइस कोड ही रहता है। कंप्यूटर उसके पीछे
कोडिंग ही रहता है, इसलिए तो हम कोडिंग सीख रहे गाइस। और प्रोग्रामिंग कोड क्यों जरूरी है, ये गाइस मेन मुद्दा है। आप जरूर देखना ये। गाइस जल्दी जल्दी स्लाइड हो, क्योंकि जल्दी जल्दी स्लाइड जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आगे के टॉपिक्स भी लेने हैं। तो जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमारा डेफिनेशन अगर हमारा क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए ये चाहे 2 दिन हो चाहे 1 दिन हो, तो ये डेफिनेशन पूरा होना चाहिए। हाँ, जो भी जैसे कि देखो, गेम्स हो, ऐप हो, वेबसाइट हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कोड के द्वारा बनाया गया है? सिंपल, कोड के द्वारा बनाया गया है। एक सेकेंड गाइस, कोड के द्वारा बनाया गया है, उसके पीछे ना गाइस कोड ही रहता है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर गेम, जितने भी मोबाइल में, जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स है, उसके पीछे कोड ही रहता है। कोडिंग ही हमें कोड के द्वारा ही हमें वो देखने को मिलता है। अभी आप गेम खेल रहे हो, कैसे बनता है? कोड के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा बनता है, कोडिंग के द्वारा बनता है। एक गेम बनाने के लिए कोड की जरूरत पड़ती है। वैसे ही सिंपल, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी कोडिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक ऐप बनाने के लिए भी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे कई चीजें हैं, बहुत सारे कई सारे ऐप है जो कोड के द्वारा ही बनाए जाते हैं। समझ रहे हो? उसे ही तो हम कोडिंग कहते हैं। और हाँ गाइस, एक स्टेप और रह गया था, वो मैं आपको बताना भूल गया, तो वो स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में ही था, वो मैं आपको बताना भूल गया, कोड के बारे में। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन, जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे लिखने का, वो कार्य मतलब काम वो हम करेंगे, तो वो कोड तैयार करेगा, बल्कि वो कोड तैयार नहीं करेगा। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड अगला स्लाइड स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग कोड क्यों जरूरी है? ये जो प्रोग्रामिंग कोड हमारे लिए क्यों जरूरी है, आगे जाके क्यों, ये आपको सवाल आएगा, क्यों जरूरी है। और मैं अभी उसके बारे में आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है। कोड के बिना कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं समझता गाइस। हाँ गाइस, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? अपनी तो वो भाषा समझता नहीं है। सिंपल, अपनी भाषा वो कैसे समझेगा? तो इसलिए वो अंदर ही अंदर, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, वो अंदर ही अंदर कोड तैयार करता है। वो किसकी भाषा समझता है? कोड की भाषा समझता है, हमारी भाषा नहीं। हम तो सिंपल लिख देंगे, हाँ कि चलो हाँ ये लिख दिया, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए तो आप लिख के दो। तो क्या चाहिए? वो कोड चाहिए ना। देखो, आप चैट जीपीटी यूज करो, आप लिखो, ठीक है, कंप्यूटर में, तो हमें चाहिए पाइथन का कोड, HTML कोडिंग चाहिए। तो क्या, तो हम टाइप करके नहीं, वो टाइप करके देगा। कैसे वो अंदर बनाएगा, वो कोड वो तैयार करेगा। ये इस कोड के, ये जो सॉफ्टवेयर या ऐप के लिए ये कोड बेस्ट रहेगा, तो वो तैयार करता है इस तरह। और वो कोड के बिना कुछ भी नहीं समझेगा, इसलिए वो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये कोड बना के दो। वो फिर अंदर वो अपने आप वो कुछ एक कोड तैयार करेगा, फिर हमें वो कोड बना के देगा, इसी तरह। और हर काम के लिए एग्जिट इंस्ट्रक्शन चाहिए रहता है उसको। इंस्ट्रक्शन जब सिंपल है, इंस्ट्रक्शन का मतलब आप जानते हो, मतलब। और उसके और एक पॉइंट है उसमें,
ये फोर्थ स्लाइड में कोड से ही हम सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ईआरपी सिस्टम्स, अकाउंटिंग टूल्स, हाँ गाइस, टूल्स भी आप बना सकते हो कोड के द्वारा। देखो गाइस, ये जो हो ना, ये जो प्रोग्रामिंग कोड है हमारा, वो जो आज का डेफिनेशन चल रहा है, इसमें एक और जो पॉइंट है, आप उसमें अकाउंटिंग टूल्स बना सकते हो। देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, आपने कई सारे अकाउंटिंग टूल्स देखे रहेंगे, कई सारे अकाउंटिंग टूल्स देखे रहेंगे आपने, ओके, कई सारे अकाउंटिंग टूल्स देखे रहेंगे। एक सेकेंड गाइस, हाँ, वो स्टैंड थोड़ा बराबर कर रहा था। आप लोगों ने कई सारे टूल्स देखे रहेंगे, आप लोगों ने कई सारे ऐसे टूल्स देखे रहेंगे अकाउंटिंग के, जैसे कि टैली, मेन टैली। आप लोगों में से टैली किसको इसको अगर आता रहेगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। वो कैसे बनाता है? वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। वो कैसे बना? कोड के द्वारा बना। कैसे? कोड। और रियल वर्ल्ड, और एक पॉइंट है इसके, और एक पॉइंट हम कवर करेंगे आज, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, बिलिंग, इन्वेंटरी, बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग को सॉल्व करने के लिए कोड लिखा जाता है। हाँ गाइस, देखो, अगर आप मॉल में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, घर बैठे करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बिलिंग करते हो, इन्वेंटरी करते हो, सब कुछ अगर आपको घर बैठे करते हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा? कोड सॉल्व करेगा। वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? कोड के द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आजकल सब यूज करते हैं गाइस। आजकल आपने देखा रहेगा, आजकल ऑनलाइन का जमाना बहुत हो चुका है। तो कैसे? जैसे कि ब्लिंकिट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, मीशो हो गया, अमेजोन हो गया। वो कैसे बना? वो भी एक कोडिंग के ही द्वारा, प्रोग्रामिंग के ही द्वारा वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ। इंस्टॉल करने के लिए भी आप एक कोड का रेडीमेड तैयार करते हो। आजकल तो सब रेडीमेड आता है गाइस। रोड मैप, आपने अभी एक नया सुना रहेगा, रोड मैप करके, वो कोड के द्वारा ही तो तैयार होता है। तो अभी तक मैंने जो कवर किए वो 4 स्लाइड्स थे, चारों स्लाइड कवर हो चुके हैं गाइस। शॉर्ट डेफिनेशन है गाइस, सब ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक ही इन शॉर्ट में हम कवर कर देंगे आज के वीडियो में, आप जरूर देखना, ओके। पहले हम 5 स्लाइड, फिर पहले 6, फिर ऐसे करके आज ही खत्म करेंगे, क्योंकि 2 दिन से गाइस वीडियो आ नहीं रहा था मेरा, आज आया है डायरेक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, हाँ गाइस, आज ये तो था हमारे 4 टॉपिक जो पिछले वाले से कवर किए हमने। अब है हमारा मेन टॉपिक, स्टार्ट करते हैं आज से। ये चैप्टर लेने वाला था मैं, चैप्टर ये भूल गया। तो ये थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो आपके पीछे दिख रहा है, तो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर मैंने गिनते बैठू तो रात गुल। जैसे कि सी है, सी क्या होता है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था। C++ क्या होता है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया, उसके नेक्स्ट वीडियो में बताया था। तो जावा क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में मैंने बताया था। जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा और जावा स्क्रिप्ट, इसके बारे में बताना अभी बाकी है। वो थोड़ा ना टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, जावा और जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद हम दूसरे, और एक है गाइस, PHP है। और इसके ये एक पॉइंट हुआ जो मेन पॉइंट है। हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो टॉप लैंग्वेजेस है, ये जो हम आगे जाके हम कवर करने वाला है, ये सब, जी हाँ दोस्तों, ये आगे जाके कवर होने वाला है। और ये ह्यूमन के लिए रीडेबल होती है,
बाद में इन्हें ट्रांसलेट करके मशीन कोड बनाया जाता है। ट्रांसलेट देखो गाइस, हाँ गाइस, तो वो कैसे ट्रांसलेट करेगा ना, देखो वो कैसे वो ट्रांसलेट करेगा। हमने जो टाइप किया रहेगा, हमने जो लिखा रहेगा चैट बॉक्स में, वो उसको वो ट्रांसलेट करेगा। सबसे पहले ट्रांसलेट करके कोड रेडी करेगा, तब जाके कोड तैयार होता है, तभी तो उसको समझेगा। और हर लैंग्वेज के एक अपने सिंटैक्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स होते हैं और यूज केसेस में होते हैं। जैसे कि वेब है, मोबाइल है, ऐप है, डेटा है, डेटा एनालिसिस है। देखो गाइस, इसमें सिंटैक्स होते हैं, जैसे कि कई सारे यूज है। वेब है, वेब पेज है, मोबाइल है, ऐप है, वो तो आप जानते हो। और एक खास बात, इसमें नई चीज है, डेटा एनालिसिस भी है, और भी कई सारी चीजें। तो ये थे हमारे 5 स्लाइड्स। ओके।